बच्चों, इससे पूर्व के पाठ में हमने पढ़ा चिंता सर की प्रारंभ की पंक्तियां, जहां हमने यह जाना कि प्रलय के बाद हिमालय के शिखर पर मनु एकाकी बैठे थे। उनका मन प्रलयकालीन स्मृतियों में उलझा हुआ था और वो अपनी दीनहीन अवस्था पर चिंतित थे। प्रलय का कोप कम होने लगा था, किंतु मनु अभी भी निराशा में ग्रस्त थे। तो यह जो है पहले वाली पंक्तियों में हमने पढ़ा, इस अवसादपूर्ण स्थिति से जो है गुजरते हुए मनु चिंतित हो उठे हैं और इसी चिंता में वह इसी मन स्थिति में चिंता के को संबोधित करते हुए मनु कहते हैं, वो चिंता की पहली रेखा अरे विश्ववंती व्याली, ज्वालामुखी स्फोट की भीषण प्रथम कंपसी मतवाली। तो प्रलय से जो उत्पन्न दुष्परिणामों से चिंतित मनु व्याकुल होकर चिंता के घातक और कटुतम प्रभावों को पर विचार करते हुए स्वगत कह उठे हैं कि वो चिंता की पहली रेखा कि वो मनु यह सोच रहे हैं कि देवताओं की संतान होने के कारण मैं देवताओं की तरह अमर हूँ, और क्योंकि देवता हमेशा देवलोक में हमेशा सुखी सुख था, तो मैंने अपने जीवन में आज तक चिंता का सामना नहीं किया, किंतु प्रलय के दुष्प्रभावों के कारण आज प्रथम बार मेरे अंदर चिंता की प्रथम रेखा उत्पन्न हुई है। वो चिंता की पहली रेखा जो है मेरे अंदर उत्पन्न हुई है। अरे विश्ववन की व्याली, चिंता को संबोधित करते, चिंता रूपी जो भावना है उसे मानवीकरण जो है मानवीकरण रूप देते हुए कवि कहते हैं कि अरे विश्ववन की व्याली, अरे इस विश्व रूपी उपवन में सर्पणी के समान तू व्याप्त है। जिस प्रकार किसी सुंदर वन में विषैली नागिन की उपस्थिति होने के आशंका से किसी भी व्यक्ति के अंदर भय उत्पन्न हो जाता है, उसी प्रकार तेरी उपस्थिति में मेरे हृदय को भी शंकित और भयभीत बना दिया है। ज्वालामुखी स्फोट के भीतर, जिस प्रकार कोई ज्वालामुखी विस्फोटित होता है तो उसके विस्फोट के कारण बहुत भयंकर आवाज और जो है कंपन होता है, तो तेरी उपस्थिति भी ज्वालामुखी के विस्फोट की भांति भयंकर और प्रथम कंपन की तरह मतवाली है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार ज्वालामुखी का भीषण विस्फोट आसपास के सभी पदार्थों को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार चिंता का आगमन और चिंता का उदय, मन के अंदर चिंता का उदय सारे जो क्रियाकलाप हैं उन्हें समाप्त प्राय कर देता है। हे अभाव की चपल बालिके, अरे ललाट की खल लेखा, हरी भरी सी दौड़ धूप में ओ जल माया की चल रेखा। चिंता अभाव के कारण उत्पन्न होती है, तो चिंता को संबोधित करते हुए फिर से जो है मनु कहते हैं कि हे चिंता, तू तो अभाव की चपल बालिका है, चंचल बालिका है, क्योंकि अभाव का जन्म ही चिंता से चिंता का जन्म अभाव से होता है, और वो चपला यानी बिजली के तरह तीव्रता और ज्वलनशील आग से युक्त होने के कारण
चपल होती है। तो मनु कहते हैं कि चिंतातुर दशा में माथे पर टेढ़ी रेखा पड़ जाती है। तो चिंता के कारण मेरे ही भी माथे पे रेखाएं पड़ गई हैं, हरी भरी सी दौड़ धूप सी ओ जल माया की चल रेखा। तेरे ही कारण मनुष्य जीवन में नाना प्रकार की दौड़ धूप करता है और प्रसन्नता पाने की इच्छा से, खुशी की इच्छा से तुम हरी भरी सी प्रतीत होती हो। वास्तव में तुम कैसी हो? ओ जल माया की चल रेखा, जैसे मृग तृष्णा के समान हो। जैसे जल में उत्पन्न चंचल रेखा जो है होती है, तो उसी प्रकार तुम मृग तृष्णा के कारण मृग की भांति मनुष्य को भी आकांक्षा बालू को जल समझकर इधर उधर भटकाती फिरती हो, अथवा चिंता की तरंगों में मनुष्य लिप्त होता है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने चिंता मनोभाव का बहुत ही सूक्ष्म, मार्मिक और मनोवैज्ञानिक अंकन किया है। यहाँ पर चिंता के लिए जितने भी उपमान दिए हैं वो एकदम सटीक और सार्थक हैं, जो कवि के सूक्ष्म ज्ञान के परिचायक हैं। अभाव की चपल बालिका, यहाँ पर चिंता का दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक दोनों रूप से अंकन कवि के द्वारा किया गया है। इस ग्रह कक्षा की हलचल गी तरल गरल की लघु लहरी, जरा अमर जीवन की और न कुछ सुनने वाली बहरी। चिंता को संबोधित करते हुए फिर से कवि ने मनु के माध्यम से कहा है कि 9 ग्रहों से युक्त इस समस्त संसार की जितनी भी क्रियाएं हैं, उनका जितनी भी हलचल हुई है, उनका मूल कारण चिंता है। री तरल गरल की लघु लहरी, चिंता कैसी हो? तुम तरल यानी द्रव्य के रूप में विद्यमान जो विष है, उसकी लघु लहरी के समान तुम शरीर में व्याप्त होकर उसे मारती नहीं हो, उसे व्याकुल कर देती हो। जैसे कि किसी मनुष्य के शरीर के अंदर विष पहुंचा दिया जाए और उसकी मारक क्षमता कम हो, तो वह मनुष्य के जीवन को नष्ट नहीं करता, केवल मनुष्य को व्याकुल करता है। उसी प्रकार चिंता भी मानव के जीवन को नष्ट नहीं करती, वरन उसे व्यथित कर देती है, उसे दुखी कर देती है। जरा अमर जीवन की और न कुछ सुनने वाली लहरी, और तुम कैसी हो? जो अमर जीवन यानी जो देवताओं का जीवन था, जिसमें यह माना जाता था कि देव अमर हैं, तो उस अमर जीवन को भी वृद्धा अवस्था तक पहुंचाने वाली जरा यानी वृद्धावस्था, तो उस शरीर, उस जीवन को वृद्धावस्था की भांति की तरफ पहुंचाने वाली तुम, और न कुछ सुनने वाली बहरी। और कैसी हो तुम? असंवेदनशील हो, क्योंकि तुम किसी की बात न सुनने वाली बहरी, जिसे कुछ सुनाई नहीं देता, ऐसी तुम चिंता हो। अरे व्याधि की सूत्रधारणी, अरे व्याधि मधुमेह अभिशाप, हृदय गगन में धूमकेतु सी, पुण्य सृष्टि में सुंदर। हे चिंता, तुम कैसी हो? व्याधि, व्याधि की सूत्रधारणी हो। जब मन में कहते हैं, कहा जाता है ना कि यदि मन में यदि कोई चिंता है तो शरीर भी रोगग्रस्त होने लगता है। तो हे चिंता, तुम मानसिक ताप हो, तुम मानसिक व्याधि हो, और जो है मानसिक व्याधि ही शरीर को व्याधि पहुंचाती है। तो एक सूत्रधारणी के समान, संचालिका के समान तुम रोग का संचार मानव के अंदर कर देती हो। अरे आधि, अरे
कैसी हो तुम? मानसिक व्यथा हो, मधुमेह अभिशाप, तुम में एक प्रकार की मोहकता है और आकर्षण की शक्ति भी है, इसी से तुम मधुर प्रतीत होने वाले आधी के समान हो, शाप के समान हो। हृदय गगन में धूमकेतु सी, कैसी हो तुम? तुम हृदय रूपी गगन में, हृदय रूपी जो आकाश है उसमें अमंगलकारी धूमकेतु सी समाती हो, पुण्य सृष्टि में सुंदरता। वास्तव में तुम इस पुण्यतम सृष्टि में तुम एक ऐसे पाप की भांति हो जो अकल्याणकारी होते हुए भी सुंदर लगता है। धूमकेतु देखो बच्चों, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको धूमकेतु जो है, जब वो टूटता है या जो वह निकलता है आकाश में तो बहुत ही सुंदर रोशनी दिखाई पड़ती है। लेकिन हमारे ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि जब जब धरती आकाश के अंदर धूमकेतु दिखाई देता है तब तब धरती पर कुछ न कुछ अमंगल अवश्य होता है। तो यहाँ पे कवि ने धूमकेतु कहकर उसको सुंदर, उसकी सुंदरता को भी व्यक्त किया है और उसके अमंगलकारी रूप को भी यहाँ पर प्रस्तुत किया है। तो चिंता के दर्शन सम्मत सूक्ष्म किंतु घातक रूप का काव्यात्मक अंकन जो है कवि ने किया है। और भारतीय दर्शन में यह भी बताया गया है कि समस्त उत्पातों का मूल कारण नवग्रहों की हलचल को माना जाता है। तो इसी कारण नव ग्रहों की हलचल का कारण उन्होंने चिंता को माना है। हरि व्याधि की सूत्रधार, मनन करावेगी तू कितना, उस निश्चित जाति का जीव अमर मरेगा क्या। वो कहते हैं कवि कि हे चिंता, मुझसे अब कितना सोच विचार करोगी, तुम यह संभवतः यह भूल रही हो कि मैं उस जाति का व्यक्ति हूँ, देव जाति का व्यक्ति हूँ जो अमर है। कुत्तू कितनी गहरी डाल रही है नींव, आह गिरेगी गिरेगी हृदय लहलहे, खेतों पर कर का घनसी। यहाँ पर फिर जो है अपनी विपन्ना अवस्था में एकाकी मनु चिंताग्रस्त हो गए हैं और जो इस वर्तमान दुर्दशा ने उन्हें अवसाद में जो है अवसाद से ग्रसित हैं। चिंता तो होने पर उन्हें बहुत शोभ उत्पन्न हो रहा है चिंता पे, और इसी से फिर से वो चिंता को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तू कितनी गहरी डाल रही है नींव, कि हे चिंता तू कितनी गहरी नींव मेरे अंदर डाल रही है। क्या वह जो है तुम्हारे से ग्रसित होके मैं अमर जो जाति का जीव, क्या मैं निराश होकर मर जाऊंगा? कदापि नहीं। फिर भी तुम मेरे अंदर कितनी गहरी नींव का निर्माण कर रही हो। आगे कहते हैं हाय घिरे आह गिरे घिरेगी हृदय लहलहे खेतों पर करता खनसी। कहते हैं जिस प्रकार की लहलहाते खेत के ऊपर जब ओले वृष्टि हो जाती है, ओला वृष्टि होती है तो पूरा हरा भरा खेत नष्ट हो जाता है, ऐसे ही चिंता मेरे मन की सुंदर भावनाओं पर उसी प्रकार व्याप्त हो जाएगी जिस प्रकार लहलहाते खेतों पर ओले बरसकर खेत को नष्ट कर जाते हैं। छिपी रहेगी अंतरतम में सबके लिए तो निगूढ़ घनसी, और उसी चिंता से सभी के मनोभाव नष्ट हो जाते हैं तथा धन को छिपाकर रखने वाले व्यक्ति की भांति चिंताग्रस्त व्यक्ति भी चिंता के कारण को भी चिंता बहुत प्रिय प्रतीत होती है। तो यहाँ पर कवि ने चिंता के साथ साथ मनु के नैराश्यपूर्ण हृदय का भी सजीव और मनोवैज्ञानिक वर्णन किया है। आगे चिंता के अनेक नामों से संबोधित करते हुए कवि चिंता कहते हैं कि बुद्धि मनीषा मति आशा, चिंता तेरे हैं कितने नाम, अरे पाप है तू जा चल जा यहाँ नहीं है तेरा कुछ का। कहते हैं ये चिंता, बुद्धि मनीषा मति आशा और चिंता,
आदि न जाने तेरे कितने नाम नाम है। और वास्तव में जैसे पाप जो है ग्रहण करने योग्य नहीं होता है, इसी प्रकार तुम भी अग्रहणीय हो, और तुम जाओ, मुझे छोड़ो और यहाँ से चली जाओ, मेरे पास से जाओ, और यहाँ पे तुम्हारा कुछ काम नहीं है। विस्मृति आ अवसाद घेर ले, नीरव ते बस चुप कर दे, चेतनता चल जा जड़ता से, आज शून्य मेरा भर दे। और वो मनु कहते हैं विस्मृति यानी भूलना, हे विस्मृति आ जाओ, मेरी चेतनता को समाप्त कर दो, मैं पूर्वकालीन स्मृतियों को भूलना चाहता हूँ, इसलिए मुझे चेतनता मेरी अच्छी नहीं लगती, हे विस्मृति तू मेरे पास आ जा, अवसाद यानी दुख तुम मुझे घेर लो, नीरवते बस चुप कर दे। जो मेरी मन के अंदर जो भावों का उद्वेलन चल रहा है, वो जो भाव मुखरित हो रहे हैं, हे शून्यता, हे नीरवता, उनको सब तू चुप कर दे, उनको सबको मौन कर दे, चेतनता चल जा जड़ता से, आज शून्य मेरा भर दे। हे मेरी चेतन शक्ति तुम चली जाओ, और मेरे अंदर, मेरे हृदय में जड़ भाव उत्पन्न कर दो, यानी जो मेरे भाव जो हैं मेरे अंदर उमड़ रहे हैं, वहां एक स्तब्धता आ जाए, एक सूनापन आ जाए मेरे हृदय में। हे चिंता तू जा और शून्य हृदय को जड़ता से भर दे। चिंता करता हूं मैं जितनी उस अतीत की, उस सुख की, उतनी ही अनंत में बनती जाती रेखाएं दुख की। चिंता मग्न मनु फिर से जो है अपनी अतीतकालीन स्मृतियों की ओर जो है लौटने लगते हैं, और फिर वह कहते हैं कि चिंता करता हूं मैं जितनी उस अतीत की, और उस अतीत को याद करते हुए वह कहते हैं कि अतीतकालीन घटनाएं के बारे में जितना मैं, उस सुख के बारे में जितना ही मैं मनन करता हूँ, याद करता हूँ उसको, तो मेरे हृदय के अंदर दुख की रेखाएं उतनी ही, दुख की भावनाएं उतनी ही अधिक बनती जाती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अतीतकालीन स्मृतियों से मेरे दुख को और भी अतीतकालीन स्मृतियों से मेरा दुख और भी अधिक बढ़ता जा रहा है। आह स्वर्ग के अग्रदूत, तुम असफल हुए विलीन हुए, भक्षक या रक्षक जो समझो केवल अपने। अब ये कहते हैं हे